कि सबसे आला वो वाला मारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आखिरी से समाप्त करें कि क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, अरे पर न डूबे न डूबा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, अरे बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। फरमाइश की है हज़रत कारी अब्दुल रहीम साहब किबला ने कि नाते पाक सुना दीजिए मक्की मदनी हज़रात मोहतरम दरूद पाक पढ़ने अल्लाह और रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दर पे बुलावो, दर पे बुलावो आका, दर पे बुलावो मक्की मदनी, दर पे बुलावो आका मक्की मदनी, दर पे बुलावो आका मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, जलवा दिखावो आका, जलवा दिखावो मौला, जलवा दिखावो दाता मक्की मदनी, दर पे बुलावो मक्की मदनी। शेर समाप्त करें कि दीद तेरी है ईद मेरी, दीद तेरी है ईद मेरी, अरे दीद करावो, दीद करावो मक्की मदनी, जलवा दिखावो। नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने शादी हज़रत अल्लामा इजाज़ अहमद साकिबुल्लाह वारसी। ये दीद करावो आका मदनी, जलवा दिखावो आका मक्की मदनी। बहुत ही प्यारा शेर समाप्त करें। अल्लाह हम सब के मुकद्दर में वो दिन, हम सब के नसीबे में वो दिन लाए कि हम सब गुंबदे खजरा के साए के नीचे एक रात बसर करने का मौका मिला। शेर समाप्त करें कि गुंबद खजरा के साए तले
गुंबद खजीरा के साए तले हमको सुलावो आका, हमको सुलावो आका, सबको सुलावो आका, मक्की मदनी जलवा दिखावो आका, मक्की मदनी। और महशर में हो लब पे मेरे, महशर में हो लब पे मेरे, अरे सबको बचावो, सबको बचावो, मक्की मदनी जलवा दिखावो, मक्की मदनी। और आसी गुनाहों में डूबा हुआ, आसी गुनाहों में डूबा हुआ, अरे जैसा निभावो मक्की मदनी जलवा दिखाओ, मक्की मदनी। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, जहन्नम से खुद को बचाओ और अपने अहलो अयाल को बचाओ, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर। हज़रात मोहतरम, अफसोस का मकाम यह है कि अगर आज इस शादी की महफिल में अगर मिलादे मुस्तफा के अलावा कोई और रक्सो सुरूर की महफिल होती तो शायद कदम रखने की जगह बाकी न रहती। आज हमारे मामलात ऐसे हैं कि हम नेकियों से बहुत दूर नजर आते हैं, बदियों की तरफ माइल हैं। फिर हम लोगों से कहते हैं गाहे बगाहे चौराहों पर बैठ करके कि हुकूमत ऐसी आ गई है, मामलात ऐसे हो गए हैं कि हम परेशान हैं। हज़रात मोहतरम, आपको मालूम होना चाहिए इसमें हुकूमत का कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो हमारा और आपका है। हमारे आमाल अच्छे नहीं हैं, हमारे किरदार अच्छे नहीं हैं। हम वो मुसलमान हुआ करते थे कि अगर 313 थे तब भी आलम ये था जिधर से वो गुजर जाते थे लोग कहते थे ईमान वालों की जमात जा रही है। हज़रात मोहतरम, आज एक एक महल्ले में न जाने कितने कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं, एक एक घर में न जाने कितने अफराद हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन मामले ये हैं, हम सुबह को दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हम शाम को दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने हराम कामों को अपना लिया है, हलाल कामों को छोड़ दिया है, तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है। यही तो वजह है कि जब से हमने मुस्तफा करीम के उसवे हसना को छोड़ा है, आज आलम यह है हम चलते हैं तो हमें डर महसूस हो रहा है। हम घर से निकलते हैं तो घर से निकलते हुए हम खौफो हिरास के बंधन में बंधे हुए हैं। हम घर से निकल रहे हैं लेकिन अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। वजह क्या है? वरना एक वो दौर था कि अगर मुसलमान निकल जाता था दरिया पे ठोकर मार देता, दरिया रास्ते दे दिया करता था। वजह क्या थी? उसमें उनका कमाल नहीं था, जो भी कमाल था इसके मुस्तफा का। हज़रात मोहतरम, नबी के इश्क का कमाल था। आज हम एक तरफ तो कहते हैं हम नबी के मानने वाले हैं, एक तरफ तो कहते हैं हम नबी के चाहने वाले हैं, एक तरफ तो कहते हैं हम रसूल के मानने वाले हैं।
मानने का तरीका तो ये होना चाहिए था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था जिसमें जो मेरे मुस्तफा के फरमान थे उन फरमान पर हमारा अमल होता। जब मेरे नबी ने फरमा दिया कि नमाजों को कायम करो, अगर हम मानने वाले होते तो मस्जिदें हमारी वीरान नहीं होती, आबाद हो जाती। मेरे मुस्तफा ने फरमाया निकाह को आसान करो, अगर हम नबी के मानने वाले होते तो निकाहों में इतनी सख्तियां नहीं होती। अगर हम नबी के मानने वाले होते हमारे निकाह में, हमारी शादी जैसी मुतबर्रक रात में हमारे घरों पर नंगी बरैना औरतें नहीं नाचती। अगर हम नबी के चाहने वाले होते तो हमारे आने वाली जो घर में दुल्हन होती हम उसे कुरान की तिलावत कराते, कहते हैं बहन पहले कुरान पर हाथ रखते, खुदा की तारीफ करते, मुस्तफा की तौसीफ बयान करते, दाहिना कदम घर में दाखिल कर दे। मेरा ईमानी काम ये है हमारे बहन का कदम घर के अंदर बाद में पड़ता, रहमत खुदावंदी का नुज़ूल पहले। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए लोगों, निकाह को गैरों की तरह ना मनाओ, शादियों को गैरों की तरह मत करो। जो गैरों के काम थे आज हमने कर डाले हैं, जो लोग दूसरों के काम थे आज हम वो कर रहे हैं। आज हमारे घरों में नाच हो रहा है, हमारे घरों में ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, हमारे मंचों पर आकर के वो तवाइफा नाच रही है। हमारा नौजवान है अपने देश से अपनी काढ़ी कमाई को, जिस कमाई को कमाने के लिए, जिस रकम को हासिल करने के लिए तुम लाखों मील का सफर करते हो, सऊदी अरब कमाते हो, कुवैत कमाते हो और आकर के बेदर्दी के साथ उसे लुटाते हो। शर्म आनी चाहिए, होना तो ये चाहिए था। ये हमारी काली कमाई है, हम इससे ऐसे रायगा नहीं करेंगे। इसलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया फजूल खर्ची से बचा करो, इसलिए फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई। हज़रात मोहतरम, हम अपनी गाढ़ी कमाई को अगर सर्व करते तो ऐसी जगह पर नहीं बल्कि अपना वलीमा करते। हम उन वलीमे में उन चुनिंदा गरीब और नादार लोगों को चुनते, पहले उन्हें लाते मोहब्बत के साथ और दुनिया वालों को बतला देते कि इस्लाम है, ये मजहब इस्लाम है, ये मुअत्तब इस्लाम है, ये वो पाकीज़ा धर्म है जिस धर्म में पहले गरीबों का हक अदा करने को कहा गया है। ऐ भाई आजा हमारे दस्तरखान पर तू बैठ जा और बैठने के बाद दो निवाले खाने अपने अलग के नीचे उतार। यहाँ तू खाना खाता, यहाँ तू मुस्कुराता, उधर मदीने के ताजेदार मुस्कुरा दे। हज़रात मोहतरम, लेकिन हमारे मामले तो ये हो गए, हमारे यहाँ शादी होती है, हमारे यहाँ निकाह होते हैं, हमारे यहाँ मामलात ये नजर आ रहे हैं, गरीबों को छोड़ा जा रहा है, अमीरों की दावत पहले। हमारे यहाँ शादी हो रही है, उन गरीबों को छोड़ दिया गया इसलिए कि वो खिला नहीं सकते हैं, हमें पूछ नहीं सकते हैं। तो हम करते ये हैं, हम गरीबों को छोड़ करके अमीरों को खिलाने में लगे हैं। लेकिन आपको मालूम ये होना चाहिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों से मोहब्बत की है, गरीबों से बेपनाह प्यार किया है। आपको जरूरत इस बात की है, आप खिलाते, लेकिन उन गरीबों को पहले दस्तरखान पर बिठाते जिनके घरों में कई हफ्ते गुजर जाते हैं, गोश्त की हानि नहीं चढ़ा करती है। अपने उस भाई को लाते और लाने के बाद दस्तरखान पर बिठा देते और दुनिया वालों को बतला देते, ऐ दुनिया वालों, तुम अगर अमीरों की दावत करते हो तो फख्र महसूस करते हो, मैं गरीबों की दावत करके फख्र महसूस इसलिए कर रहा हूँ। तुम अमीरों की दावत कर रहे हो ताकि वक्त का प्रधान तुमसे खुश हो जाए, वक्त का वकील तुमसे खुश हो जाए, वक्त का महाराजा तुमसे खुश हो जाए। हम गरीब की दावत इसलिए कर रहे हैं ताकि मैदान महशर में बख्शवाने वाला मुस्तफा करीम नाराजी हो जाए। हम गरीब की दावत इसलिए कर रहे हैं ताकि कयामत के दिन अपने दामन करम में हम लपेटने वाला, समेटने वाला मक्की मदनी सरदार हमसे राजी हो जाए। ऐ अमीरों की दावत करने वालों, तुम्हें अमीरों की मोहब्बत मुबारक हो। मैं गरीब की दावत करके आका की मोहब्बत तस्वीर। हज़रात मोहतरम, लेकिन आज हमारे यहाँ ये मामलात हैं, अगर नाच गाना बंद करने को कहा जाए तो मौलवी के मुखालिफ लोग खड़े होते हैं,
मौलवी के मुखालिफ लोग खड़े होते हैं कि मौलवियों तुमने गाना नाच बंद कर दिया, हमारी सुरूर और रक्स की महफिलें बंद कर दी, हमारे यहाँ अब तो मामलात ये हो गए, बारात निकलती है। तो पहले के दौर वो थे कि जो नचनियों को बुलाया जाता था, अब नचनियों को बुलाने की जरूरत नहीं है। हर नौजवान मूछे मुंडाए हुए है और आराम से वो नाच रहा है, आराम से वो डांस कर रहा है, उस पर परफ्यूम डाला जा रहा है, वो परफ्यूम डाला जा रहा है, वो रक्स और सुरूर की महफिल में नाच कूद रहा है। आपको मालूम होना ये चाहिए, आपके घर में आपको अल्लाह ने बेटी अता की है, हमें अल्लाह ने बेटी अता की है। आप जब किसी गरीब के दरवाजे पर बारात लेकर के पहुंचते हो, वक्त के लफ्ज़े उसमें मौजूद है, वक्त के गुंडे उसमें मौजूद है, वो नाच कम रहे हैं, डांस कम कर रहे हैं, छतों पर उनकी नजरें जमी हुई है, वो तुम्हारी हमारी बहनों पर नजरें पति नजरें पद डाल रहे हैं, बुरी नजरों से हमारी बहनों को देख रहे हैं। हजरात मोहतरम, लिहाजा हमारे मामलात ये हो, हमारी तहरीक के मसले ये हैं कि सुन्नतों को आम करें, नेकियों को आम करें, एक हो जाए मुसलमान। हजरात मोहतरम, निकाह को आसान करिए, शादी को आसान करिए, इसलिए कि आज हम अगर हमारे यहाँ मामलात ये हैं, महर देने की जब बारी आती है तो शरीयत देखी जाती है, महर देने की बारी हो तो शरीयत देखी जा रही है। जहेज ले लिया तब शरीयत नजर ना आई, जहेज मांग लिया तब शरीयत नजर ना आई, हांडा मांग लिया तब शरीयत नजर ना आई, 4 व्हीलर 2 व्हीलर मांग लिया तब शरीयत नजर ना आई। ऐ लोगों, जरा सोचो जरा कि आप उस गरीब से मांग रहे हो जिस गरीब ने न जाने कितने लोगों से कर्जे लिए हो। अल्लाह तबारक व तआला जिसे 3 बेटियां अता कर देता है, जानते हो आप, उस बाप की नींदें हराम हो जाती है। वो बाप रात रात भर अपने बिस्तर पर उड़ता रहता है। अगर शरीक हयात पूछे मेरे सरताज नींद क्यों नहीं आ रही है, तो बाप कहता है क्या बताऊं, अल्लाह ने मुझे बेटियां अता की हैं, जवान हो चुकी हैं, शादी की फिक्र हो रही है, न जाने कैसे रिश्ते मिलेंगे, कहां से रिश्ते ढूंढेंगे, कैसे इंतजाम करेंगे। हजरात मोहतरम, ये तो उसका ख्याल है, लेकिन आपको मालूम होना ये चाहिए, आज कुछ लोग हैं जो ऐसे भी पाए जाते हैं कि बेटियां अगर पैदा हो जाए घर में तो अब वो कहता है हमारे घर में बेटी आ गई है, आफत गले पड़ गई है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये कि जो बेटियां होती हैं वो बाप से कभी खरीदारी नहीं किया करती हैं, बेटों से तो एक मर्तबे नाउम्मीदी है, लेकिन बेटियां मरते दम तक बाप के दामन को नहीं छोड़ती हैं। बेटियां कहती हैं, ऐ मेरे बाबा, मेरे दामन में सय्यदा फातिमा ज़हरा का सदका मिल चुका है। लेकिन अगर आपने इस्लामी तालीम से अपनी बेटी को आरास्ता वो पैरास्ता किया होगा तो वक्त की वो एक कली से फातिमा बन करके 1000 गुंडों के बीच में ऐलान करती रहेगी, हाथ तो काट दिए जाएंगे तुम्हारे, लेकिन चेहरे पर जो रिदाए फातिमा दी गई है उस हिजाब को उठाने नहीं, उस हिजाब को हटाने नहीं दिया जाएगा। आज मामले यही है कि बेटियों के चेहरे से हिजाब छीन लिए जाए, कॉलेज में आए हिजाब न पहनने दिया जाए, स्कूल में आए हिजाब न पहनने दिया जाए। तो हमें एक काम करना है, वो काम ये है, हमें और आपको मिल करके एक कॉलेज बनाना है जिसमें इस्लामी बेटियां, चाहे वो वकालत पढ़े, चाहे इंटर करें, चाहे वो BA करें, चाहे वो MA करें, हमारी बेटी अगर कॉलेज से निकले तो आलिमा बन करके भी निकले, हमारी बेटी अगर कॉलेज से निकले तो एक ला बन करके निकले, हमारी बेटी अगर कॉलेज से निकले तो वकील बन करके निकले और दुनिया को बतला दे, दुनिया वालों तुम्हारे कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं है, हमारा कॉलेज ये है, चाहे मुसलमान की बेटी आए, चाहे गैर की बेटी आए, सारी बेटियों की इज्जत को अगर किसी ने सिखलाया है तो मदीने के ताजदार ने सिखलाया है। अगर तुम्हारी बेटी होगी तब भी उसकी ताज़ीम करेंगे, हमारी बेटी होगी तब भी उसकी ताज़ीम करेंगे। हज़रात मोहतरम, हमारे यहाँ हम अपनी घर की शादियों को आसान करें, निकाह को आसान करें। हमारे अजीबो गरीब मामला कि जहेज मांग रहे हैं और कुछ लोग तो कह देते हैं कि बारात में अगर डीजे नहीं लाएंगे तो जनाजा लगेगा। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बहुत सारी बारातें ऐसी देखी गई, घर से मियां रुखिया पे दूल्हा बनकर, बाराती पीछे पीछे, दूल्हे साहब आगे आगे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, फौत हो गया।
अब बतलाइए, क्या आप जब फौत हो गया बेटा, क्या वहां भी डीजे बजा करके आएंगे? कोई जरूरी है कि हमारी बारात लड़की के दरवाजे तक पहुंचे? कोई जरूरी नहीं, इसलिए कि हो सकता है हमारी मौत का वक्त उसी अय्याम में मुकर्रर कर दिया गया हो, उन्हीं दिनों में मुकर्रर कर दिया गया हो। आज अगर हम मर करके दुनिया से चले गए, कब्र में मेरे आका ने अगर चेहरा फेर लिया तो कहां जाओगे, किसको मुंह दिखलाओगे? इसलिए कि अगर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे और आपसे चेहरे अनवर को अगर फेर लिया तो ना यहाँ बनेगी ना वहां बनेगी। हम कब्र में भी रुस्वा होंगे, मैदान महशर में भी रुस्वा होंगे। आला हजरत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान यूं नगमाज़न होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं इसमें कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हज़रात मोहतरम अपनी जिंदगी को मुख्तसर जाने, अपनी जिंदगी को गनीमत जाने और अपनी जिंदगी के हर अय्याम ऐसे गुजारें कि अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाए। निकाह को आसान करें, जहेज मांगना छोड़ दें, नाच गाने से दूर रहें और महर जो उसका हक है उसे दें। महर जो बेटी का हक है उस बेटी को दें, इसलिए कि वही इसके हकदार है। आज बहुत सारे जनाजे ऐसे देखे गए, 65 साल का अगर बूढ़ा मर गया तो उस बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़ करके उस जनाजे के किनारे लाया जाता है। माँ बहन बेटी जो भी रिश्ते में लगती है उससे जबरदस्ती कराया जाता है। अपने शौहर के कान में कहो मैंने महर माफ कर दिया, अपने शौहर के कान में कहो मैंने महर माफ कर दिया। हज़रात मोहतरम आपको मालूम होना ये चाहिए, अगर शहीद हो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, खून का कतरा जमीन पर बहने लगे, ये तो उसका एक मकाम है, मनसब है। लेकिन आपको मालूम होना ये चाहिए, अगर वो कर्जदार होकर के दुनिया से गया, शहीद भी हो गया, अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा जब तक कि जिससे कर्ज लिया गया वो माफ ना करे। तो जरूरत इस बात की है कि महर कोशिश करें कि उसी शबे उरूसा में हम अदा करने की कोशिश करें। जहेज मांगना छोड़ें, हमें मांगे उससे जो देख करके एहसान नहीं जतलाता है। वो एक जात है जिसे वहदहु ला शरीक कहा जाता है, उस रब से मांगे, उस रब से मांगे, रसूल का वास्ता दे करके मांगे। इंशाअल्लाह हमें इतना दिया जाएगा कि हमें कमी नहीं होगी, हमें कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हमने गैरों से मांगा, बेटी के बाप से, भाई से, बहन से मांग लिया, तो आपको मालूम होना चाहिए अगर 1 साल के बाद लफड़ा हो गया तो वही बाइक भी वापिस करनी है, वही सारा साजो सामान वापिस करना है। क्यों? इसलिए कि आपको नहीं दिया गया था। अगर बाप ने दिया था तो अपनी बेटी को दिया था, अब बेटी से रिश्ता नहीं तो साजो साजो। हज़रात मोहतरम तो रिश्तों की कदर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हज़रात मोहतरम तो रिश्तों की कदर करें और जहेज का मुतालबा बंद करें। बेटियों की इज्जत को बढ़ाएं, बेटियों को पढ़ाएं और अपने वकार को समझे, मज़हब इस्लाम पर कायम व दायम रहें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।